अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास। आज हम फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू रख रहे हैं। होमोस्टेट के अंदर एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में हमने जो अरनथाइन साइकिल पढ़ा था, यूरिया साइकिल, जिससे वास्ट प्रोडक्ट बन के ब्लड में शामिल हो रहे थे और ब्लड से ये रिमूव होते हैं एक्सक्रिएशन प्रोसेस से एक सिस्टम के अंदर। उस सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इंसान के अंदर ये एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग पे। और इस सिस्टम को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो बीन टाइप स्ट्रक्चर की रेडिश ब्राउन कलर की पेयर्स में ओवरी किडनीज होती हैं। और ये किडनीज जो है वो एब्डोमेन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड पे होती हैं। और इस किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बीन टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये किडनी प्रोटेक्टेड होती है इस कैविटी के अंदर, और उस कैविटीज़ को कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी जो है ये बनी हुई होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स की। ये दो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स मिलके कैविटी बना रहे हैं और इन मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड, जो लुब्रिकेंट रखता है, किडनी को हार्डनेस से बचाता है, जर्क से बचाता है ड्यूरिंग फंक्शन। तो किडनी का स्ट्रक्चर बीन टाइप स्ट्रक्चर है। इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 10 सेंटीमीटर मीन्स 4 इंच इसकी लेंथ है। और ये वाइड है 2.5 इंच ये वाइड होती है। और थिक ये होती है 1.5 इंच थिक होती है। और इसका वेट जो है 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम इसका वेट होता है। किडनीज जो हैं पेयर्स में होती हैं। किडनी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बीन टाइप रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये इनकी लेंथ, विड्थ और वाइड है और वेट है। उसके बाद इस किडनी को अगर हम देखें इंटरनली एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इस किडनी को अगर हम काट के देखें तो ये किडनी जो है इंटरनली 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। एक आउटर रीजन पार्ट जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन है, और इनर रीजन है मेडुला, मेडुला सेंट्रल रीजन है। और जो इनर रीजन है डिप्रेस पोर्शन के अंदर उसको पेल्विस कहते हैं। और डिप्रेस रीजन जो वेंट्रल साइड पे इसको हाइलस कहते हैं, हाइलस कहते हैं। और इसी हाइलस के अंदर जो है रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेंस की इंट्रेंस होती है और यूरिटर की एक्सटेंस होती है। यूरिटर भी इसी हाइलस से निकलता है और रेनल आर्टरीज एंड रेनल वेंस भी इसके अंदर इंटर होते हैं। तो किडनी के इंटरनली मेन जो पार्ट्स होते हैं 3 होते हैं। आउटर जो है कॉर्टेक्स रीजन है, सेंटर जो है वो मेडुला रीजन है और इनर जो है पेल्विस रीजन है। मेडुला रीजन जो है वो पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है क्योंकि इसके अंदर आर्ट्रियोस, वेन्योस एंड कलेक्टिंग डक्ट्स का नेटवर्क होता है जिसके बेस पे इसका स्ट्रक्चर पिरामिड टाइप बन जाता है। और इसके अंदर फ्लूइड भी भरा हुआ होता है, टिश्यू फ्लूइड। किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। ये फंक्शनल यूनिट्स बिलियंस के तादाद में होते हैं। किडनी के अंदर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो रेनल आर्टरी जैसे ही पेल्विस के अंदर इंटर होती है तो वो डिवाइडेड हो जाती है आर्ट्रियोल के अंदर। इस आर्ट्रियोल को कहते हैं अफीरेंट आर्ट्रियोल। ये अफीरेंट आर्ट्रियोल जैसे ही मेडुला से होता हुआ कॉर्टेक्स के अंदर इंटर होता है तो ये कैपिलरीज नेटवर्क बना लेता है जिसको ग्लेमेरुलस कहते हैं। ग्लेमेरुलस कैपिलरीज नेटवर्क बना रहा है। इसी ग्लेमेरुलस नेटवर्क के ऊपर कप टाइप स्ट्रक्चर हैंगिंग ओवर हो रहा है, इसको बोमान्स कैप्सूल कहते हैं, बोमान्स कैप्सूल कहते हैं। और इसी बोमान्स कैप्सूल्स के पोस्टीरियर साइड से एक ट्यूब निकलता है, वो क्वाइल्ड हो जाता है कॉर्टिकल रीजन में, इसको प्रॉक्सिमल
मल कन्वोल्यूटेड एंड कहते हैं। और इसी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड एंड के पोस्टीरियर साइड पे एक ट्यूब निकलता है जो मेडुला के अंदर जाके यू टर्न करके वापस कॉर्टेक्स में आता है, जिसको लूप ऑफ हेनेल कहते हैं। लूप ऑफ हेनेल, लूप ऑफ हेनेल के दो पोर्शन हैं, एक तो नीचे जा रहा है मेडुला के अंदर जो डिसेंडिंग कहलाता है, डिसेंडिंग लूप कहलाता है। दूसरा यू टर्न करके वापस आ रहा है असेंडिंग लूप कहलाता है। और ये जैसे ही यू टर्न करके वापस आएगा वहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड एंड कहते हैं। और इसी एंड से कलेक्टिंग डक्ट्स निकलती है जो मेडुला से होती हुई पेल्विस तक जाती है। और उसके बाद जो ग्लोमेरुलस नेटवर्क बना रहा था अफेरेंट आर्ट्रियोल, वहाँ से दोबारा आर्ट्रियोल निकल रही है जिसको एफिरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एफिरेंट आर्ट्रियोल, ये एफिरेंट आर्ट्रियोल जैसे ही प्रॉक्सिमल एंड पे आएगी वहाँ पे कैपिलरीज बनाएगी, डिस्टल एंड पे कैपिलरीज नेटवर्क बनाएगी ब्लड वेसल्स, तो इसको कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एफिरेंट आर्ट्रियोल, कैपिलरीज नेटवर्क ऑफ एफिरेंट आर्ट्रियोल। और ये लूप ऑफ हेनेल पे भी कैपिलरीज बना रही है एफिरेंट आर्ट्रियोल, जिसको वासा रिएक्टा कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये आर्टरी ख़त्म हो गई, लूप ऑफ हेनेल के कैपिलरीज वेंस की भी बन रही हैं और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड पे कैपिलरीज वेंस की बन के बाहर वेन्यूल निकल रही है। ये वेन्यूल मेडुला से होती हुई पेल्विस के अंदर रेनल वेन में इंटर होगी। तो ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का जो किडनीज के अंदर बिलियंस के तादाद में होते हैं। ये फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन किडनी का जिसमें ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। तो एफिरेंट आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस की में मॉडिफाई हो रही है, ग्लोमेरुलस के ऊपर हैंगिंग ओवर हो रहा है, बोमांस कैप्सूल्स नेफ्रॉन का पार्ट है और फिर प्रॉक्सिमल एंड बन रहा है, फिर लूप ऑफ हेनेल बन रहा है इसके असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट, फिर डिस्टल एंड बन रहा है और उससे कलेक्टिंग डक्ट निकल रही है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है बोमांस कैप्सूल्स के बाद नेफ्रॉन का। तो ये फंक्शनल यूनिट है किडनी के अंदर। फिल्ट्रेशन जो ब्लड की हो रही है, वास्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहे हैं, वो इसी नेफ्रॉन के थ्रू हो रहे हैं। तो आज हमने किडनी का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, कल कंटिन्यू रखेंगे।